गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम अनिल कुमार माली है और जैसा कि स्लाइड से आपको पता चल गया होगा कि आज हम न्यूट्रिशन के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि न्यूट्रिशन क्या है, हमारे फूड चॉइसेस क्या है, हमारे डाइट्स कैसे होने चाहिए और हमारे जो डाइट्स है वो कैसे रिड्यूस करते हैं हमारे क्रोनिक डिजीज को अगर हमारा डाइट सही हो। उसके बाद हमारे बॉडी को क्या की न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ये सारी चीज़ों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम अनिल कुमार माली है और मैं पिछले 13 सालों से एक जॉब में था, लेकिन जैसे-जैसे हमारी उम्र 30 क्रॉस किया तो मैंने देखा कि कुछ हेल्थ चैलेंजेज़ आना शुरू हो गया, मल्टीपल हेल्थ चैलेंज आना शुरू हुआ। तो मेडिसिन से उसका सॉल्यूशन करने का कोशिश किया लेकिन जब सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा था तो मैंने कुछ अल्टरनेटिव ढूँढने का भी कोशिश किया और उसी बीच में फॉरएवर हमको मिला। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स न्यूट्रिशन हमें मिले, जो हमें बहुत ही बेहतरीन हेल्थ हमको दिया। तो अगर आप भी अगर किसी तरह के हेल्थ चैलेंजेस से जूझ रहे हैं या फिर आपकी ज़िंदगी में वैसे कुछ न्यूट्रिशन की ज़रूरत आवश्यकता आन पड़ी है, जो आपको हेल्दी रखना चाहते हैं या आप हेल्दी रहना चाहते हैं, तो ये स्लाइड आपको आने वाला जो हम पीपीटी आपको बताने वाले हैं, वो बहुत ही आपकी हेल्प कर सकती है। फिर मैंने लगातार न्यूट्रिशन का यूज़ करना शुरू किया फॉरएवर के न्यूट्रिशन का और जब मुझे बहुत ही अच्छा हेल्थ अ, का सॉल्यूशन हुआ, तो मैंने क्या किया, इसको पार्ट टाइम में दूसरे को बताना शुरू किया और पार्ट टाइम में बताते-बताते फिर यहाँ पे जो लेवल्स होता है, वो मुझे मिलना शुरू हो गया। मैं मैनेजर बन गया, सीनियर मैनेजर बन गया और फिर मैंने इसको फुल टाइम करने का डिसीज़न किया और वो जो फुल टाइम था, वो मेरे ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन डिसीज़न साबित हुआ। फिर बहुत सारी अचीवमेंट होती है कंपनी की जो मैंने क्वालीफाई किया, जिसमें सोअरिंग मैनेजर के लेवल पे अभी हूँ। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कार प्लान, नेशनल, इंटरनेशनल टूर। लेकिन आज हम आपको अपनी अचीवमेंट के बारे में बताने नहीं आए हैं। आज हम आपको बताने आए हैं कि हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं या फिर जैसे मैं स्वस्थ हूँ और मेरे साथ-साथ हज़ारों लोग की हेल्थ जो है वो ठीक हुई है। तो ये कैसे हो सकता है? आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं? तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में। कि हमारे जो फूड चॉइसेस है मतलब जो प्रतिदिन हम खाना खाते हैं, वो हमारे हेल्थ को इफ़ेक्ट्स करते हैं। वो कैसे इफ़ेक्ट्स करते हैं कि आज हम कैसा महसूस करेंगे या हम कल कैसा महसूस करने वाले हैं या फिर आने वाले फ्यूचर में भविष्य में हम कैसा महसूस करने वाले हैं, ये आज के जो आपके फूड चॉइसेस है, वो आपको इफ़ेक्ट करते हैं। और हमें स्वस्थ रहने के लिए एक बैलेंस डाइट का होना बहुत ही ज़रूरी है। अब जब हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं, तो बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट होता है हेल्दी एंड डाइवर्स फूड और ये बैलेंस डाइट हमारे गुड हेल्थ को प्रमोट करते हैं। थोड़ा-सा हम जान लेते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन के बारे में हम जान लेते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है वो मटेरियल जो फूड के रूप में हमारे बॉडी को सप्लाई किया जाता है, जो हमारे ऑर्गेनिज़्म और सेल को ज़िंदा रखने के लिए और हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी होती है। फिजिकल एक्टिविटी एंड डाइट ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प कर सकता है हेल्दी वेट मेंटेन करने में, साथ ही साथ क्रोनिक डिजीज़ को रिड्यूस करने में, उसके रिस्क को रिड्यूस करने में ये आपको हेल्प कर सकता है, जिसमें लाइक हार्ट डिजीज़ और कैंसर भी हो सकता है और ये आपके ओवरऑल हेल्थ को प्रमोट करने में मदद करता है, फिजिकल एक्टिविटी एंड डाइट। आजकल की ज़िंदगी में लेकिन आजकल की ज़िंदगी में क्या हो गया है कि ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे एक हमको एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल मेंटेन करने में बाधा पहुँचा रही हैं। वो कौन-सी चीज़ें हैं? मैलन्यूट्रिशन। मैलन्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन की कमी। उसके बाद अनहेल्दी डाइट जो खाना हम खाते हैं वो हेल्दी नहीं होता है। स्मोकिंग, अल्कोहल कंज्यूमिंग, ड्रग अब्यूज़ और स्ट्रेस ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी बाधक है हमारे हेल्दी लाइफ़ को मेंटेन करने में। हम थोड़ा-सा जान लेते हैं कि पुअर न्यूट्रिशन क्या है और ऑप्टिमल न्यूट्रिशन क्या है। मतलब वो न्यूट्रिशन कौन-सा है जो पुअर होता है और ऑप्टिमल जो हमें खाने की ज़रूरत है, वो कौन-सी न्यूट्रिशन है। तो लो न्यूट्रिशन फूड्स जो भोजन हम करते हैं, अगर उसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा बहुत ही कम है, वो एक पार्ट है पुअर न्यूट्रिशन का। और रिच फूड्स, न्यूट्रिएंट रिच फूड जो न भोजन हम करते हैं, अगर उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा प्रॉपर मात्रा में, अधिक मात्रा में है, तो वो एक ऑप्टिमल न्यूट्रिशन का पार्ट्स है। साथ ही साथ लार्ज पोर्शन साइज़ आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, तो ये भी एक पार्ट हो सकता है पुअर न्यूट्रिशन का। लेकिन अगर आप एप्रोप्रिएट पोर्शन ऑफ साइज़ेज़ खाते हैं, एप्रोप्रिएट पोर्शन का मतलब वो क्या हुआ कि जो चीज़ें हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड है, अगर वो चीज़ें आप लेते हैं, तो ये एक ऑप्टिमल न्यूट्रिशन का
पार्ट है। इसके साथ ही साथ इर्रेगुलर ईटिंग टाइम्स भी पुअर न्यूट्रिशन का पार्ट है, लेकिन रेगुलर ईटिंग टाइम्स ऑप्टिमल न्यूट्रिशन का पार्ट होता है। साथ ही साथ डिहाइड्रेटेड और अनहेल्दी फ्लूइड सोर्सेस। डिहाइड्रेटेड का मतलब होता है कि हम अपने हमारे बॉडी को जितने वाटर की रिक्वायरमेंट है, उतना हम नहीं दे पाते हैं, वो डिहाइड्रेटेड और पुअर न्यूट्रिशन का पार्ट होता है। साथ ही साथ वैसे जूस जो पैकेजिंग जूस होते हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारे अनहेल्दी फ्लूइड सोर्सेस हैं। और वेल हाइड्रेटेड क्या होता है, प्रॉपर मात्रा में हम अपने बॉडी को जो पानी दे पाते हैं, वो वेल हाइड्रेटेड सोर्सेज में आते हैं। साथ ही साथ फ्रेश जूस, फ्रेश फ्रूट जूस, ये सारी चीजें जो होता है हेल्दी फ्लूइड सोर्सेज का, या नेचुरल जूसेस जो होते हैं, नेचुरल सोर्सेज कलेक्ट किए, वो सारे हेल्दी फ्लूइड सोर्सेज का पार्ट है। तो अभी तक हमने जाना कि हमारे फूड चॉइसेस क्या होनी चाहिए, बैलेंस डाइट क्या होनी चाहिए, न्यूट्रिशन क्या है, डाइट कैसे हमें रिड्यूस करता है क्रोनिक डिजीज को, और पुअर न्यूट्रिशन और ऑप्टिमल न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है। साथ ही साथ हम हमारे हेल्दी लाइफ को मेंटेन करने में कौन सी चीजें बाधा पहुंचाती है। अब हम आगे जानते हैं कि ये हमारे बॉडी को वो कौन सी चीजें हैं जो रिक्वायर्ड है, जरूरत है, जिससे हमारा बॉडी सही रहे, ठीक रहे। क्योंकि हर लोगों का अलग-अलग डिफरेंट मत होता है। कुछ लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट कम खाना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि प्रोटीन ज़्यादा लेना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं प्रोटीन कम लेना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं फैट्स खाना ही नहीं चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं फैट्स खाना चाहिए। तो वो कौन-सी चीज़ें, कौन-सी की न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड है? तो जानते हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट उसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? ये क्या है, हमारे बॉडी और ब्रेन को फ्यूल सप्लाई करने का मेन सोर्स है। जो हमारे बॉडी और ब्रेन को फ्यूल सप्लाई होता है, वो मेन सोर्सेस है उस कार्बोहाइड्रेट का। उसके साथ ही साथ अगर हम एक्सरसाइज करते हैं या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो उसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी कहाँ से मिलता है हमको? कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट्स में आपको प्रोवाइड होते हैं सोल्यूबल और इनसोल्यूबल फाइबर्स, जो आपको गट हेल्थ और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को प्रमोट करते हैं या बढ़िया रखते हैं। गट हेल्थ मतलब आपका डाइजेशन के हेल्थ को, और उसके साथ-साथ कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को। इसके बाद जो दूसरा हमारा की न्यूट्रिएंट्स है, जो हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड है, वो है प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स की जब हम बात करते हैं, तो प्रोटीन्स क्या होते हैं? ये एक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं टिश्यूज़ के। जितने भी टिश्यू हमारे हैं, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जिसमें मसल्स का मान लीजिए, बोन, टिश्यू, ऑर्गन्स, ब्रेन, ये सारे के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। साथ ही साथ ये हमारे बॉडी को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखते हैं। प्रोटीन हमारे बॉडी को हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग रखते हैं, और हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट, ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं। तो इसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है हमारे बॉडी में प्रोटीन्स का। नेक्स्ट जो हमारा की न्यूट्रिएंट्स है, जो हमारे बॉडी को जरूरत है, वो क्या होता है? फैट। अब फैट क्या होता है? फैट होता है हमारे बहुत शरीर में बहुत सारे जॉइंट्स हैं। उस जॉइंट्स को सपोर्ट करने में, जॉइंट हेल्थ को सपोर्ट करने में, उसके लुब्रिकेंट्स को बरकरार रखने में, बनाकर रखने में एक बहुत ही बड़ा रोल होता है हमारे फैट्स का। इसके साथ-साथ कॉन्जिटिटिव जो फंक्शन होते हैं, ब्रेन के साथ नर्व का जो रिलेशन होता है, फंक्शन होता है, उसको एनहांस करने में बहुत मदद करता है फैट्स। और साथ ही साथ ये हमारे बॉडी को प्रिपेयर करता है, तैयार करता है एसेंशियल विटामिन्स को एब्ज़ॉर्ब करने के लिए, ठीक है? तो ये जिसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के है, ये हमारे बॉडी को एब्ज़ॉर्ब करता है इसके प्रेज़ेंस में। ये अभी तक जो हमने बात किया, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात किया था। अभी हम लोग कुछ और न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट है, और वो उसे हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसमें विटामिन्स एंड मिनरल्स आते हैं। अब विटामिन्स एंड मिनरल्स का भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे बॉडी को ठीक रखने में। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि ये हमारे जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, ये हमारे बॉडी को जिंदा रखने के लिए या सुचारू रूप से चलने के लिए जितने भी वाइटल फंक्शन होते हैं, उसको सपोर्ट करता है विटामिन्स एंड मिनरल। साथ ही साथ विटामिन्स एंड मिनरल्स का जो काम होता है, वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना और हेल्दी रखना, और अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखता है, तो हम कभी भी बीमारी की तरफ नहीं बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, तो हम धीरे-धीरे बीमारी की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, और साथ ही साथ ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द डिजीज़, बीमारी से भी ये हमें बचाता है, रोकता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे भोजन में, अगर हम जो भोजन करते हैं, उसके प्रत्येक भोजन में, हर दिन के भोजन में क्या होनी चाहिए? ये सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। जिसमें हमने अभी जो भी चर्चा की है, चाहे वो विटामिन्स एंड मिनरल्स हो, चाहे वो प्रोटीन हो, फैट हो या कार्बोहाइड्रेट, ये सारे के सारे अ, न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे प्रतिदिन के प्रत्येक भोजन में होना चाहिए।
तो अभी तक हमने जो चर्चा कर लिया वो कि न्यूट्रिशन क्या होता है और हमारे फूड चॉइसेस क्या होने चाहिए, डाइट हमारा कैसा होना चाहिए और हमको कौन-सी चीज़ें बाधा पहुँचाती है हेल्दी लाइफ़स्टाइल के लिए, पुअर न्यूट्रिशन क्या है, वाइटल न्यूट्रिशन क्या है। हमने चर्चा किया कि क्यों न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, जो मेन सोर्स है हमारे बॉडी का। उसके बाद प्रोटीन हमारा है, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखते हैं और हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमने फैट के बारे में चर्चा किया जो जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे जो ये बॉडी को एसेंशियल विटामिन्स के लिए एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। साथ ही साथ हमने विटामिन्स एंड मिनरल्स के बारे में चर्चा किया, जो वाइटल फंक्शन को सपोर्ट करते हैं हमारे बॉडी के, इम्यून सिस्टम को मजबूत रखते हैं और हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। आइए आगे हम बढ़ते हैं। अब एक बहुत बड़ा चीज़ है कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? अब आखिर हमें न्यूट्रिशन की कमी कैसे हो जाती है, क्यों हो जाती है? उसका देखिए अभी हम लोगों ने जो चर्चा किया, इधर आप एक जो प्लेट देख रहे हैं, इसके भोजन में क्या है, वो सारी चीज़ें हैं, जो हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट है, जिसकी अभी हमने चर्चा किया। चाहे वो विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो या प्रोटीन्स हो। जैसा कि अंकुरित दाने देख रहे हैं, इसमें प्रोटीन्स हैं। आप चपाती देख रहे हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, आप कर्ड देख रहे हैं, इसमें फैट है, सलाद है इसमें और ये जो आप फ्रूट्स देख रहे हैं, कलरफुल फ्रूट्स, इसमें क्या होते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रॉपर मात्रा में हैं। ये हमारे एक्चुअल बॉडी को रिक्वायरमेंट है, लेकिन क्या हम अपने बॉडी को ये चीज़ें दे पाते हैं? नहीं। क्या और हमारा बॉडी क्या मिलता है? हमारे बॉडी को नीड ये है, लेकिन हमारे बॉडी को मिलता क्या है? ये देख लेते हैं हम लोग। हमारे बॉडी को मिलता है पिज़्ज़ा, बर्गर क्योंकि आजकल के भाग-दौड़ की ज़िंदगी में हमें जो भी जहाँ भी चीज़ मिल जाता है, खा लेते हैं अपनी भूख को शांत करने के लिए। इसके साथ चिप्स है, केक है, पेस्ट्री है, ठीक है? सैंडविच है। तो ये सारे चीज़ें जो है हमारे बॉडी को मिलता है और इसके कारण क्या होता है कि हमें न्यूट्रिशन की कमी हमारे बॉडी में हो जाती है। ये सिर्फ यही नहीं है कि न्यूट्रिएंट्स ही हमारे इसका लैक ऑफ न्यूट्रिशन का कारण होता है, बल्कि और भी कुछ चीज़ें हैं, जिसमें हमारा पुअर लाइफ़स्टाइल आता है, जो एक बहुत बड़ा कारण है हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी का, जिसमें पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन एक मेजर फैक्टर रोल प्ले करता है। जो पॉल्यूशन क्या है हम जिस वातावरण में रहते हैं वो धीरे-धीरे दूषित होते जा रहा है और हमें हमारे ऊपर काम का बोझ रहता है या बहुत सारे कारणों से हमें स्ट्रेस हो जाता है। जंक फूड जो हम ले लेते हैं बार-बार, जंक फूड का मतलब क्या है देखिए जैसा कि बोला जाता है कि हमारे बॉडी का हर हेल्दी सेल्स जो भी ज़िंदा सेल है, वो बनता है जो भी खाना हम खाते हैं और लगातार अगर हम जंक फूड खा रहे हैं, इसका मतलब कि हमारा बॉडी जो है वो जंक हो चुका है। हमारा बॉडी एक जंक बॉडी है। साथ ही साथ पुअर लाइफ़स्टाइल का पार्ट है कैफ़ीन, जिसमें कॉफ़ी और टी आते हैं। इसके साथ-साथ स्मोकिंग, अल्कोहल ये सारे लाइफ़स्टाइल होते जा रहे हैं धीरे-धीरे। शुगर का कंज़म्पशन ज़्यादा हो या कम हो, वो भी हमारे पुअर लाइफ़स्टाइल में आते हैं। ओवरवेट और मेडिकेशन, मेडिसिन जो हम यूज़ करते हैं, ये सारे हमारे पुअर लाइफ़स्टाइल के पार्ट्स हैं, जो भी ये सारी चीज़ें मिलकर भी हमें न्यूट्रिशन की कमी हमारे बॉडी में क्रिएट कर देते हैं। एक अच्छे सेहत की शुरुआत एक अच्छे न्यूट्रिशन के साथ होती है और हमारे बॉडी को जो वाइटल न्यूट्रिशन चाहिए, हमारे बॉडी को वाइटल न्यूट्रिशन चाहिए जो हमारे बॉडी को हेल्दी रखते हैं। और क्यों ज़रूरत पड़ता है हमें न्यूट्रिशन की और क्या कारण है जिसमें हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है? जो खाना हम खाते हैं वो प्रोसेस्ड किए जाते हैं या फ्राइड किए जाते हैं या कुक किए जाते हैं, जिससे क्या होते हैं उसके जो गुण होते हैं वो उसमें से उसके जो वाइटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसमें नहीं रह पाते हैं, वो डिवॉइड हो जाते हैं। इसलिए भी हमें अ, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत या न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो भोजन है ये खाने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन ये हमारे बॉडी को बहुत ही हार्म पहुँचाते हैं, बहुत ही नुकसान पहुँचाते हैं, जिसका तुरंत तो हमें पता नहीं चलता है, लेकिन धीरे-धीरे बहुत दिनों के बाद इसके बहुत ही बैड इफ़ेक्ट्स हमारे बॉडी में होना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ-साथ हमारे जो आज के फार्मिंग मेथड्स हैं, हम जो जिस तरीके से खेती करते हैं उसमें क्या होता है उसके जो मिनरल कंटेंट होते हैं लैंड और सॉइल से वो क्या होते हैं डिप्लेट हो चुके हैं। साथ ही साथ जो हमारा भोजन होता है, जो हम भोजन उगाते हैं, उस जो हमारे बॉडी को चाहिए, जो विटामिन्स एंड मिनरल्स चाहिए, एसेंशियल विटामिन मिनरल्स चाहिए, वो हमारे उगाए हुए भोजन में नहीं रह गया है। इसलिए हम फॉरएवर में बोलते हैं कि एक अच्छे सेहत की शुरुआत एक पावरफुल न्यूट्रिशन के साथ होती है, ठीक है? और फॉरएवर आपको बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देते हैं, जहाँ से आप अपने सेहत को सुधार सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं, थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं।
देखते हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में जो आपको सप्लीमेंट मिलते हैं, वो बनाए जाते हैं बहुत ही फाइनेस्ट इंग्रीडिएंट से, और जो ग्रो किए जाते हैं और कलेक्ट किए जाते हैं फ्रॉम द बेस्ट रिसोर्सेज। ये हमारे प्रोडक्ट्स जो है फाइनेस्ट इंग्रीडिएंट और बेस्ट रिसोर्सेज से आप तक पहुंचते हैं। साथ ही साथ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के जो सप्लीमेंट हो जाते होते हैं, वो प्रोड्यूस किए जाते हैं विद द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किए जाते हैं। और फॉरएवर का हर वो जो प्रोडक्ट्स होता है, रिटेन करता है इसका ओरिजिनल न्यूट्रिशन वैल्यू, और साथ ही साथ ये 2 चीज़ों को एनकरेज करता है। वो क्या है? गुड हेल्थ एंड पीस ऑफ माइंड। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में एक न्यूट्रिशन ही नहीं मिलता है, बल्कि आपको गुड हेल्थ भी मिलता है और पीस ऑफ माइंड भी मिलता है। अब हम बात करते हैं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में वो जो हमारे सप्लीमेंट है, उसमें हमारे बॉडी को जो आपको चाहिए वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स, इस कंप्लीट डाइटरी रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी को जो चाहिए वो हमारे प्रोडक्ट्स में होते हैं। और फॉरएवर आपको ऑफर करता है एश्योरेंस ऑफ प्योरिटी। हम आपको ऑफर करते हैं प्योरिटी की एश्योरेंस। साथ ही साथ फॉरएवर में आपको मिलता है हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स, आपको बेहतरीन क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट मिलते हैं। और फॉरएवर आपको देता है केयर एंड प्रॉमिस ऑफ गुड हेल्थ। साथ ही साथ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इंडस्ट्री में जो सबसे बेस्ट स्टैंडर्ड है वो हम आपको ऑफर करते हैं। अभी तक हमने देखा, मैं थोड़ा-सा समराइज़ कर दूँ आपको, कि हमने जाना कि न्यूट्रिशन क्या होता है, हमारे फूड चॉइसेस क्या है, हमारे बैलेंस डाइट क्या होते हैं, हमारे बैलेंस डाइट या हमारे फूड चॉइसेस जो है वो कैसे हमें इफ़ेक्ट करते हैं हमारे हेल्दी रहने के लिए, और साथ ही साथ वो कौन से कारक है जो हमको कहीं न कहीं बाधा पहुँचा रहे हैं। साथ ही साथ हमने की न्यूट्रिएंट्स के बारे में जाना जो हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब चीज़ों के बारे में हमने जाना। साथ ही साथ हमने जाना कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन के चलते और कौन से कारक है जो लैक ऑफ न्यूट्रिशन को प्रमोट करते हैं, जिसमें पुअर लाइफ़स्टाइल है, ठीक है? और हमने जाना कि हमें न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरत है, जिसमें है कि प्रोसेस्ड फूड के कारण जो हम लेते हैं उसके चलते भी ज़रूरत है, और हमारा फार्मिंग मेथड जो है उसके लिए भी हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे फार्मिंग मेथड के द्वारा जो फूड हम तक आते हैं उसमें वो चीज़ नहीं मिल पाता है जो न्यूट्रिशन हमारे बॉडी को चाहिए। और हमने जाना एफएलपी के पावरफुल न्यूट्रिशन के बारे में, जो आपको इसका ओरिजिनल वैल्यू देता है। साथ ही साथ आपको ये जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं एफएलपी के, वो प्रोड्यूस किए जाते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी से, और जो आपको एनकरेज करते हैं गुड हेल्थ एंड पीस ऑफ माइंड के लिए। साथ ही साथ एफएलपी के जो प्रोडक्ट्स है वो आपको कंप्लीट डाइटरी सप्लीमेंट प्रोवाइड करते हैं, और आपको ऑफर करते हैं एसेंस ऑफ प्योरिटी, हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स, और केयर एंड प्रॉमिस फॉर गुड हेल्थ। और साथ ही साथ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इंडस्ट्री के हम सबसे बेस्ट चीज आपको, बेस्ट स्टैंडर्ड आपको प्रोवाइड करते हैं। अब ये देख लीजिए कि न्यूट्रिशन इज द ओनली रेमेडी दैट कैन ब्रिंग फुल रिकवरी। मतलब न्यूट्रिशन ही एक ऐसा उपाय है जो आपको फुल रिकवरी कर सकता है, बॉडी को रिकवर कर सकता है, एंड कैन बी यूज्ड विद एनी ट्रीटमेंट। और न्यूट्रिशन को किसी भी बीमारी के रोकथाम के लिए यूज किया जा सकता है। रिमेंबर, याद रखिए, फूड इज आवर बेस्ट मेडिसिन। फूड ही वो चीज है जो हमारा सबसे बेहतरीन उपाय है, दवाइयाँ है। ठीक है? तो थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।